देखिए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो आपको बताया थे कि जो दुनिया में है ना, वो रियल है और जो नहीं है उसी को आइडियल कहते हैं। उसमें लोग डिफरेंस किए थे कि जो रॉल्स लॉ का ऑब्वे करता हो उसको कहते हैं आइडियल, जो नहीं करेगा उसको कहते हैं नॉन आइडियल। यानी जिसमें मिल जाने से सॉल्यूट या सॉल्वेंट स्मॉल अमाउंट में उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो उसका नाम है आइडियल। जिसमें चेंज हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए उसको कहते हैं नॉन आइडियल। इसी प्रकार से बताए थे कि हीट ऑफ सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी सॉलिड को डिजोल्व कराते भी हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है हीट में, जबकि नॉन आइडियल में चेंज होगा, या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, यानी या तो एक्सो या तो इंडो हो सकता है। ये टर्म हम लोग पढ़े थे। इसी तरह से फिर हम लोग देखते हैं इसमें कि आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये सब के बीच लगने वाले जो फोर्स है ये इक्वल होता है, वही है आइडियल। अगर अनइक्वल हो जाए तो वो होता है नॉन आइडियल। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, इसके बारे में डिस्कस किए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए क्वेश्चन थे। अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें वेपर प्रेशर होता क्या है, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इसमें कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का डेविएशन शो करता है, एक होता है पॉजिटिव तो दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। ये दो तरह के पॉइंट को हम लोग आज आउट करेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको बताया कि पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह का डेविएशन हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। एक हो गया पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा हो गया निगेटिव डेविएशन। अब इनमें हम लोग देखें शॉर्टली जिस प्रकार से लोग देखें यहाँ पर, तो ये रॉल्स लॉ का तो अभी बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अगर दो कंपोनेंट का मिक्सचर है Pa, तो ये जो है हम लोग लिखते थे Pa इंटू XA, ये लिखते थे। यहाँ पर अगर पार्शियल प्रेशर इससे बढ़ जाता है तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन हुआ। अगर पार्शियल प्रेशर इससे घट जाता है तो हम लोग कहते हैं निगेटिव डेविएशन हुआ। जहां पर लोग देखते हैं Pa डैश मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, Pa मतलब प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है क्योंकि जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं सभी का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार से Pb डैश ये होगा Pb XB। इसी प्रकार से यहाँ पर है Pb डैश ये होगा Pb इंटू XB। इस तरह से लोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूशन में मिलाया जाए, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तब उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और इंक्रीज करने का मात्र एक ही कारण होता है, जो पार्टिकल उसमें डिजोल्व किया जा रहा है उसके और वो सॉल्यूशन के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का, वह फोर्स आपका क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम लग रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, इसका इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे, डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा भी निगेटिव हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम घट जाएगा। इसका मतलब जब सॉलिड या सॉल्वेंट को इसमें मिलाते हैं तो मिलाएंगे तो होगा क्या, तो जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम और भी डिक्रीज करा देगा, जबकि यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करा देगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें कर सकते हैं क्या, तो जो आपका हीट ऑफ सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट या को मिलाते हैं अगर सॉल्यूशन में, तो वहां पर जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होगा ये होगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव करने का मतलब क्या, इसमें रिक्वायरमेंट होगी ना, इसमें हीट देंगे तब वो डिजोल्व होगा। जब यानी इसको करेंगे इंडोथर्मिक, यानी ऐसे
पॉजिटिव डेविएशन में एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब यहाँ पर जो होगा इसमें हम लोग कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक। हीट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। इसी प्रकार से है ना, ये यहाँ पर हम लोग इंडिकेशन कर भी सकते हैं एंडोथर्मिक, और ये होगा एक्सोथर्मिक। ये होगा एंडोथर्मिक, वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। इसी प्रकार से देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंट्रॉपी, डेल्टा एस का मतलब हो गया इंट्रॉपी। इंट्रॉपी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इसमें देखते हैं इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो पार्टिकल का डिसऑर्डरनेस है इसमें बढ़ेगा। इंट्रॉपी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल इन ए सिस्टम इन ए सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एस का वैल्यू होगा पॉजिटिव, यानी इंट्रॉपी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इंट्रॉपी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा। तो आपको जैसा कि हम लोग बता भी चुके हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन एक प्रकार का ये ट्रैक्शन का बात है। पॉजिटिव तब होगा जब दो पार्टिकल के बीच में ट्रैक्शन बहुत ही मिनिमम हो, निगेटिव तब होगा जब पार्टिकल के बीच में ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो। तो उसके आधार पर हम लोग ये सब काम किए इसी प्रकार से। पांचवां नंबर है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एफ फॉर फोर्स। इसी तरह से सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ये दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स ज्यादा होगा किससे, फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले फोर्स से ये दोनों का ज्यादा फोर्स लगेगा। इसी कारण से यहाँ पर वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता है। जब यहाँ पर लोग देखते हैं कि फोर्स बिटवीन सॉल्यूट इसी प्रकार से है सॉल्वेंट ये दोनों पार्टिकल के